ओके तो रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। आई थिंक इट लुक्स गुड नाउ। या सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर ऑन वर्क एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। सो दिस वुड बी मोस्टली अ काइंड ऑफ रिवीजन लेक्चर जिसमें हम लोग वर्क की डेफिनेशन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम कवर करेंगे। और फिर लास्ट में एक हम एग्जांपल लेंगे, ये वाला है जे एडवांस का। जे एडवांस 24 में आया था। इसमें काफ़ी सही से यूज़ हो रहा है कॉन्सेप्ट वर्क डन का और वर्क एनर्जी थ्योरम का। आई ब्रीफली राइट हियर कि व्हाट ऑल वी विल कवर। वर्क काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड एग्जाम्पल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। So we will start with the definition of work here. वर्क बेसिकली, वर्क थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है फिजिक्स में कंपेयर टू डे लाइफ। लाइक डे टू डे लाइफ में लेट्स से देर इज अ पर्सन हियर एंड ही गोज अराउंड, डज हिज वर्क एवरीथिंग एंड ही रिटर्न्स टू सेम प्लेस, वो उसी प्लेस पे वापस आ गया। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम कहेंगे इसने काफ़ी काम किया, बट फिजिक्स की टर्म में इसने टोटल वर्क जीरो किया। क्यों किया, चलिए देखते हैं। तो फिजिक्स में हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। लेट्स से अपने पास एक ब्लॉक है यहाँ पे जिसके ऊपर फोर्स एफ लग रहा है एट एंगल थीटा, और ये इस डायरेक्शन में डी आर डिस्टेंस मूव कर गया। सो हियर वी डिफाइन वर्क एज the differential work done is force vector dotted with the direction vector. So इस डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, बेसिकली दिस कुड बी रिटन एज एफ डी आर cos theta. So this is how we define work in physics. यहाँ पे F is the force applied and dr is the displacement. ये जो हमने डेफिनेशन देखी, ये एक डिफरेंशियल वर्क के लिए। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट होता है तो वी वी इंटीग्रेट दिस टर्म, ये हमें टोटल वर्क देगा, वर्क टोटल। इसको हम लिखेंगे एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, और ये होगी अपने पास वर्क की डेफिनेशन। तो दिस इज बेसिकली लाइक डेफिनेशन ऑफ वर्क, जैसे कि फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है।
Now I will briefly talk about energy and kinetic energy uh, before going to the further topics. Energy, like in terms of science in general, is basically ability to do work. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर या किसी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी हम उससे उतना ही ज़्यादा वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वाला वर्क बेसिकली। और वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होगा, कितना एक्सट्रैक्ट हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, उसके लिए अलग अलग पार्ट्स हैं जो डील करते हैं उस चीज़ से। एंड वो चीज़ मेजरली थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करी जाती है। अ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम की एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy like kinetic energy is a part of the energy that is basically associated with motion. ओके सो पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें थोड़ा सा और चीज़ों को आगे पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मतलब टाइप ऑफ फोर्सेस और देखना पड़ेगा हमें, जो हम आगे कवर करेंगे। अब हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं, उसके बाद वर्क और काइनेटिक एनर्जी को एक साथ लेंगे। ये बेसिकली कंबाइंड टॉपिक ही है, तो उससे हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम भी निकल के आएगा। सो या kinetic energy. लेट्स से अपने पास यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, इसको हम डिफाइन करते हैं हाफ मास ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर। इसको हम सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा वे है काइनेटिक एनर्जी लिखने का, और यही अपनी डेफिनेशन रहेगी आगे जाके। इसी से हम बाकी सारी चीज़ें भी ड्राइव करेंगे। सो मान लो अपने पास एक रिजिड बॉडी हो गई किसी भी रैंडम शेप की, और इसके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट से हमने कुछ एन पॉइंट्स ले लिए, और ये रिजिड बॉडी किसी रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी v से ओनली ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। ट्रांसलेशनल मोशन। सो इस बॉडी की हम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर है, तो इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं ओवर ऑल द पार्टिकल्स। सो वी कैन से दैट हाफ मास ऑफ द ith पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल ऑफ दिस रिजिड बॉडी। क्योंकि ये पूरी बॉडी ही मूव कर रही है, एंड ये बॉडी नॉन डिफॉर्मेबल है, और ये रोटेशनल मोशन भी नहीं कर रही। सो वी कैन से दैट के velocity of all the particles
इनसाइड दैट बॉडी और ऑन दैट बॉडी, उन सबकी वेलोसिटी सेम होगी। सो वेलोसिटी को हम v लिख लेते हैं और ऑल आई। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी को हम लिख सकते हैं हाफ v² mi, विच इज बेसिकली हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, जो एक ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है सिंपली, उसको हम लिखेंगे हाफ mv², जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था उसके सिमिलर ही है। अब अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आएगा d/dt mv²। क्योंकि मास कांस्टेंट है तो हम मास को डिफरेंशियल से बाहर निकाल सकते हैं, 2v/dt। 2 कैन बी कैंसल्ड, mv/dv हम लिख सकते हैं a। और मास और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फोर्स, और हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं dr/dt। सो सिंपली अगर हम dt को यहाँ से कैंसिल कर दें, मैथमेटिकली इसको कैंसिल नहीं कर सकते, मैथमेटिशियंस यहाँ पे थोड़े फ्यूरियस हो जाते हैं, बट जब भी हम सिंपल मैकेनिक्स स्टडी करते होते हैं तो दिस इज फाइन टू डू। सो इसके हिसाब से डी के आगे अपने पास एफ dr। और क्योंकि जो ये फोर्स है ये कंसिडर किया गया इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, लाइक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इस फोर्स की डायरेक्शन कोई अलग होगी तो हमें डॉट प्रोडक्ट ही कंसिडर करना पड़ेगा पहले के जैसे। सो इसको लिखने का बिल्कुल सही तरीका है एफ डॉट dr। तो अगर मैं इसको नाम दूं इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 हम लिख देते हैं वर्क की डेफिनेशन को। सो लाइक बेसिकली वर्क की डेफिनेशन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन अपने पास सेम निकल के आ रही है। सो अभी तक के हिसाब से जितनी हमने assumptions ली या जितनी हमने चीज़ें स्टडी करी, सो वी कैन से दैट टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू change in kinetic energy. Let me write it little neatly. Work done net is equal to change in kinetic energy. This is basically work energy theorem. सो इसके आगे काफ़ी सारी डिटेल्स आएंगी, कब एप्लीकेबल है कब नहीं एप्लीकेबल, पोटेंशियल एनर्जी भी इसके अंदर आएगी।
और टाइप्स ऑफ फोर्सेस जैसे मैंने पहले बोला, तो वो चीज़ हम आगे देखते हैं। वहाँ जाने से पहले थोड़ी सी कुछ और चीज़ें, लेट मी रेफर माय नोट्स। ठीक है, तो थोड़ा वर्क को और अच्छे से समझेंगे, कुछ केसेस लेते हैं, सिंपल केसेस, जिससे समझ आएगा कि वर्क कब जीरो हो सकता है, कब नहीं हो सकता, कब डॉट प्रोडक्ट काम आएगा। केसेस ऑफ वर्क डन। फर्स्ट केस सिंपली लेते हैं। लेट्स से एक ब्लॉक है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका वेट मान लो m है। और अब हमें यहाँ पे निकालना है कि वर्क डन ड्यू टू फोर्स F। दिस वुड बी F डॉट डी आर। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि F और डी आर की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा हो गया 0 डिग्रीज। दिस वुड बी F डी कॉस 0 विच इज़ 1। तो सिंपली F इंटू डी हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन बाय फोर्स F। सो सिंपली लाइक अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सिंपली फोर्स इंटू द डिस्प्लेसमेंट अपना टोटल वर्क डन हो जाएगा। सेकंड केस में एक हम ऐसे लेते हैं, अपने पास एक बॉल है यहाँ पे। ये बॉल लेट से स्टेप 1 पे यहाँ पे है। केस 2 में इसको मैं यहाँ पे ले आया। दिस इज सिचुएशन 2। इसको मैं घुमा के यहाँ ले गया केस 3 में। और हम इन डिस्टेंसेस को कुछ वैल्यूज दे देते हैं। दिस इज h1, दिस इज h2। ठीक है, तो इस केस में मान लो अपने पास एक फोर्स है जो हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे वर्क डन बाय दिस फोर्स F। सो वर्क डन बाय द फोर्स F वुड बी F डॉट डी आर, जैसे हमने पहले कहा था, लाइक द जो डेफिनेशन है बेसिकली वर्क की। तो यहाँ पे जो डी आर होता है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स हैं प्रॉब्लम के। पहले उसको हम नीचे लेके आए h1, फिर उसके बाद h1 प्लस h2 ऊपर लेके गए। तो यहाँ पे हम वर्क डन बाय फोर्स लिखेंगे F डॉट डी आर 1 to 2 प्लस F डॉट डी आर 2 to 3। जब F डॉट डी आर 1 to 2 है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन 180 डिग्रीज है। सो F इंटू h1 कॉस पाई। और जब 2 से 3 जा रहा है बेसिकली, यहाँ से जब यहाँ जा रहा है, तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। सो फोर्स इंटू h1 प्लस h2 इंटू कॉस 0। सो कॉस पाई इज -1, कॉस 0 इज +1। तो एफ h1 माइनस प्लस f h1 प्लस f h2, these two gets cancelled, तो फोर्स इंटू h2। तो बेसिकली जो नीचे वाले पार्ट का जो टोटल वर्क था, लाइक
कमिंग हेयर एंड देन गोइंग बैक, ये पूरा वर्क कैंसिल हो गया। सो वर्क डन यहाँ पे टोटल आ गया अपने पास FH2। एक और केस लेते हैं, जल्दी जल्दी, सिंपल। मान लीजिए एक पेंडुलम है यहाँ पे, और इसको हमने इस डायरेक्शन में घुमाया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ घुमाया और यहाँ छोड़ दिया। तो इसने ये वाला L डिस्टेंस कवर किया। लेट्स से दिस इज थीटा, लेट्स दिस इज थीटा, और इसमें हमेशा एक टेंशन रहेगी यहाँ पे। अब वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा? अगेन स्टार्टिंग बाय द डेफिनेशन, F डॉट dr, which is basically tension डॉट dl here। सो यहाँ पे टेंशन हमेशा चेंज हो रहा होगा जैसे जैसे वो ब्लॉक नीचे आएगा। तो बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, we do not need to worry about the like value of the tension. Why? Because integration of tension dl cos theta, this cos theta, uh, to give you an idea, so अगर बॉल यहाँ पे है एंड दिस इज द रोप, dl हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा, तो दिस एंगल थीटा इज ऑलवेज π/2। सो cos π/2 becomes 0। So basically work done by tension will be 0, irrespective बॉल कहाँ से किधर जा रही है, कैसे जा रही है, राइट। इसमें एक छोटा सा एस्पेक्ट और वर्क डन में, उसको कवर करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी पे। ओके, सो एक वर्क डन का छोटा सा एस्पेक्ट और है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय मल्टीपल फोर्सेस। मान लीजिए अपने पास यहाँ पे एक ब्लॉक हो जिसके ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, F1 हो सकता है, नीचे एक वेट हो सकता है इसका हो कुछ, मे बी पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कुछ, हो सकता है इधर कुछ बॉयंसी फोर्स टाइप लग रहा हो, कुछ भी केसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम वर्क डन कैसे लिखेंगे? अगेन स्टार्टिंग विद द एग्जांपल, वर्क डन टोटल वुड बी F डॉट dr। सो डजेंट मैटर फोर्सेस कितनी है, dr हमेशा सिंगल ही रहेगा। लाइक सारी फोर्सेस कंबाइन करके ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स ओनली वन साइड। सो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ F1 प्लस F2 प्लस Fn डॉट dr। तो वर्क टोटल हो गया अपने पास F1 डॉट dr प्लस F2 डॉट dr, सिमिलरली Fn डॉट dr, or to put it more concisely, summation of
work done by individual forces. We can say that work done by individual forces. Total work done is sum of individual works done by forces. ठीक है, तो यहाँ तक वर्क और काइनेटिक एनर्जी की बेसिक डेफिनेशंस कवर हो गई, और हमने कुछ केसेस भी देखे टू गेट मोर फीलिंग ऑफ कि क्या होता है वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं। और हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी देखा। सो ये वर्क एनर्जी थ्योरम ड्राइव करते हुए हमने कुछ भी एग्जांपल ले लिया था, लाइक फोर्सेस कैसी होंगी या किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कितने सिस्टम, कितने पार्टिकल सिस्टम के अंदर। सो बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम का ये वाला पार्ट इट इज एप्लीकेबल एज इट इज इन ऑल द केसेस। अब हम ब्रीफली पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन थोड़ी सी थ्योरेटिकल लगेगी आपको, बट इसको जब हम यूज करेंगे सो यू विल सी के वर्क को कैलकुलेट करते टाइम वो डेफिनेशन कैसे काम आती है। सो आई विल डायरेक्टली गो टू द डेफिनेशन हियर। सो पोटेंशियल एनर्जी written as delta u, हाँ, we always talk about change in potential energy। सो हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं डिफाइन करते। पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा चेंज डिफाइन किया जाता है, और इसका रेफरेंस जो होता है कैन बी चोजन एज पर प्रॉब्लम। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल is defined as negative of the work done by internal conservative forces। आई एम कमिंग टू कंजर्वेटिव फोर्सेस कि क्या होता है वो, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो एफ एन आई एन here is इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो फोर्सेस बेसिकली अपने पास दो टाइप से हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव। इसमें क्या होता है कि वर्क डन जो होता है यूजिंग दिस फोर्स डजंट डिपेंड ऑन पाथ। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि ग्रेविटी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आएगा अपने केस में, या फिर कूलम फोर्स। और जो सेकंड टाइप का हम डिफाइन करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट।
तो अपने केस में यहाँ पे एग्जांपल्स होंगे फ्रिक्शन और विस्कोसिटी मेजरली एक्सेट्रा। ओके, ठीक है, I'm pausing the video here, and I'll be restarting it again because I think my Zoom is making some issues in a long recording. I'll do the remaining part in the second part of the video.